नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका शीर्षक है चतुर सियार। कई लोक कथाओं में आपने पढ़ा होगा कि सियार बड़े चालाक होते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक चतुर सियार के बारे में है। एक बार की बात है, एक सियार भोजन की तलाश में भटक रहा था। बहुत देर घूमने के बाद सियार को एक मरा हुआ हाथी मिला, लेकिन एक समस्या थी। हाथी की बड़ी मोटी चमड़ी होती है। हाथी की चमड़ी को बेधना सियार के वश में नहीं था। सामने भोजन को देखकर सियार की भूख और तेज हो रही थी। वह हाथी के मांस का मजा लेने के उपाय सोचने लगा। तभी उधर से एक शेर गुजरा। सियार के दिमाग में बिजली कौंधी। उसने अदब से अपना सिर झुकाया और बोला, हे जंगल के राजा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैंने आपके लिए ही इस हाथी को मारा है। इस भोज में आप सादर आमंत्रित हैं। लेकिन शेर सही मायने में राजा था। वह दूसरे जानवरों द्वारा मारे गए शिकार को हाथ भी नहीं लगाता था। यह उसकी शान के खिलाफ था। उसने सियार को मना कर दिया और वहां से चला गया। उसके बाद वहां एक बाघ आया। सियार को पता था कि बाघ के मिजाज शेर की तरह राजसी नहीं होते हैं। उसने बाघ से कहा, शेर ने इस हाथी का शिकार किया है, वह नहाने गया है और मुझसे इसकी रखवाली करने को कहा है। अच्छा होगा कि शेर के आने से पहले तुम यहाँ से निकल लो। शेर का नाम सुनते ही बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। उसके बाद वहाँ एक चीता आया। सियार को पता था कि चीते के तेज नाखून और दांत आसानी से हाथी की चमड़ी को चीर सकते हैं। उसने चीते से कहा, इस हाथी को शेर ने मारा है, वह नहाने गया है और मुझसे इसकी रखवाली करने को कहा है। तुम चाहो तो तब तक इसमें से थोड़ा मांस खा सकते हो। जैसे ही शेर आने लगेगा मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। चीते की तो जैसे लॉटरी लग गई। वह झट से मरे हुए हाथी पर टूट पड़ा। जैसे ही चीते ने हाथी की चमड़ी को चीर दिया, सियार चिल्लाने लगा, भागो भागो, शेर आ रहा है। ऐसा सुनते ही चीता डर कर भाग गया। इस तरह से अपना तेज दिमाग चलाकर सियार ने छक कर खाना खाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप उपलब्ध चीज़ों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी चतुर सियार कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। पंचतंत्र की अन्य कहानियों को सुनने के लिए सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।